अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम सब नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त क्योंकि हम मुसलमान हैं। नमाज एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हर एक मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए, मुसलमान तो नहीं। क्योंकि कुछ लोग मुसलमान होते हैं बट वो फिर भी 5 वक्त की नमाज पूरी तरह से नहीं पढ़ते। वो अनफॉर्चुनेटली मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ जो कि 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ पाते, और यहाँ पर मैं आज सच्ची बात करूँगा। एक बात तो ये है कि मैं थोड़ा यंग हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ा-सा टाइम है कि मैं ठीक कर लूँगा बाद में देखकर। प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे अंदर भी है। बट जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो चाहिए होता है, कहा जाता है कि इमेजिन करो कि आपके सामने अल्लाह ताला खड़ा है। आप अल्लाह ताला को इमेजिन करो और आप ऐसे रिसाइट करो नमाज़ को कि जैसे आपके सामने अल्लाह है और आप उनकी तारीफ़ कर रहे हो, ताकि वो एक बादशाह है और आप उनकी तारीफ़ कर रहे हो ताकि जब आप माँगोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देगा। वो एक इमेजिनेशन मुझे दी गई थी जब मैं छोटा था, मुझे बाकी सब का नहीं। और जितना मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि कोई भी ऐसी इमेजिनेशन नहीं करता। सारे लोग जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नमाज़, वो कहीं न कहीं किसी और जगह पर लगे रहते हैं। अगर वो कोई बिज़नेसमैन है कि जो कि कैलकुलेट कर रहा है कि यार इस जगह ये बिल भरना है, इस जगह ये करना है, उस जगह वो करना है। अगर वो फिर एक माँ है जो कि ये सोच रही है कि यार ये बच्चों के लिए अभी क्या बनाऊँगी, ये अभी स्कूल से आ रहे हैं, ये है, वो है। या अगर वो एक बच्चा है कि जो सोच रहा है कि यार अभी ये जल्दी से नमाज़ पढ़ूँगा तो घर जाऊँगा तो फिर ये होगा, फिर वो होगा। हम सब कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। हम सब कहीं न कहीं आउट ऑफ ट्यून होते हैं फ्रॉम नमाज़। और आज हम बात करेंगे अबाउट रिदम, अबाउट स्टेइंग इन ट्यून, अबाउट स्टेइंग इन द मोमेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल बात है स्टेइंग इन द मोमेंट। बहुत ही अमेजिंग बात है स्टेइंग इन द मोमेंट। एक ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत ही कम एक्सपीरियंस करते हैं। पहले मैं थोड़ा-सा बात करूँगा साइंटिफिकली, फिर बात करेंगे थोड़ा रिलिजियसली, फिर हम कॉमन मॉडर्न इंसान की बात करेंगे, मॉडर्न जो हमारा आम इंसान है उसकी। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इस पर मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ मैं, इकिगाई, फ्लो स्टेट इन जैसी चीज़ों पर। फ्लो स्टेट कहीं न कहीं हमारे अंदर की एनर्जीज़ जब कनेक्ट करती हैं, उसको फ्लो स्टेट कहा जाता है। स्पोर्ट्स का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फ्लो स्टेट हालाँकि छोटे-मोटे हर काम में हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट फ्लो स्टेट स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी तौर पर ज़्यादा लोग एक्टिवली एक्सपीरियंस करते हैं, कॉन्शियसली इस तरह कहा जाए। फिर उसमें भी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स सच एज़ सॉकर, सच एज़ क्रिकेट, जहाँ पर आपकी एक्टिव एक्टिविटी है, ऐसे स्पोर्ट्स नहीं जहाँ पर एक बॉल आ रही है, तो आपका फ्लो स्टेट इतना ब्रीफ हो, इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन का हो कि बस बॉल मारनी है। वो आपको फ्लो स्टेट रीच करने में उसमें बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही टेम्परेरी एक्टिविटी है। फिर आपने देखना है कि बॉल गई, सोचना है, वो आपने ट्यून से निकलना है, रिदम से निकलना है, कैरेक्टर से निकलना है। जब मैं एक्टर बन रहा था और अभी भी मैं बन रहा हूँ, बल्कि मेरी टीचर एक बात कहते हैं कि जब आप एक्टिंग आपका मोनोलॉग खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोनोलॉग देना था अबाउट, इट वाज अ रोमांटिकल मोनोलॉग विद इमेजिनरी फ्रेंड ऑफ माइन। तो एक रोमांटिकल मोनोलॉग जब मैंने कर दिया, सब कुछ, मैं बैठा, मैं ऐसे बैठा हूँ, अचानक से जब मैंने ऐसे किया, हालांकि मुझे पता है कि कैरेक्टर में ही रहना है एक 5-6 मिनट, निकलना नहीं है, तो मैंने ऐसे किया डायरेक्ट। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो कैरेक्टर में मैं आपको रहने का कह रहा हूँ, ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसमें मुझे कोई फ़ायदा है या ऑडियंस को पता नहीं है। ऑडियंस अगर आप डायरेक्ट भी निकलेंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने परफ़ॉर्मेंस देखनी थी और वो देख ली उन्होंने। ये आपके लिए है, ताकि आप उसे फ़ील कर पाएँ। जब आप सच में परफ़ॉर्म करेंगे ना, यू विल फ़ील दैट, आप इमेजिन करेंगे। और एक्टिंग में हमें कहा जाता है कि इमेजिनेशन इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आध इमेजिनेशन, एक आध सीन है, मैं उसके अंदर इमेजिनेशन करता हूँ, मैं आँखें बंद करता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो रोमांटिकल जो मोनोलॉग है, उसमें मैं इमेजिन कर रहा होता हूँ अक्सर कि क्लाउडी डे है, सुबह 7 बज रहे हैं। ये अगर वो इमेजिनरी फ्रेंड रियल होता तब एक सिनेरियो है। वो बंदा रियल है, वो खड़ा है दूर। मैं अभी एक ग्राउंड में मौजूद हूँ और मैं पेंट कर रहा हूँ।
या मैं पियानो बजा रहा हूँ, उस मोनोलॉग में मैं पियानो बजा रहा था। मैं पियानो बजा रहा हूँ एक आउटडोर्स एरिया में, और एक बहुत ही बड़ा राउट है, एक पाथ है जो कि ब्रिक्स से बना है ग्राउंड, और लेफ्ट राइट इट्स अ गार्डन टाइप ऑफ पार्क, इनडोर्स पार्क, मतलब कि इट्स बाउंड्री सेट है, कोई और नहीं मौजूद वहां पर। क्लाउडी दिन है, ठंड है, इट्स ग्रेइश एवरीवेयर एंड इट्स काइंड ऑफ स्नोइंग लाइटली, पर जमीन पर स्नो की अभी एक लेयर नहीं बनी। ये इमेजिनेशन थी, इसकी मदद से मैं उसको फील जब कर रहा था, आई वाज फीलिंग इट टू द फुलेस्ट, टू द 100%। इससे मुझे मेरे टीचर ने एक बात कही कि जब आप इमेजिन करते हैं ना, तो आपकी सारी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं एक पॉइंट पर, और वो जो पॉइंट है उसे कहा जाता है फ्लो स्टेट। रिलीजियसली हमें कहा जाता है कि आपने रिलीजियसली एनर्जीज हमारे रिलीजन में इतना एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे रिलीजन में फोकस होता है, लव होता है, ये सारी चीजें होती हैं, बट एनर्जीज का कोई कॉन्क्रीट नाम नहीं लिया जाता, जितने मेरा इल्म है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसी बात है, बट ये चीज बुद्धिज्म में और ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इनका जिक्र है। जब आप अपनी सारी एनर्जीज को हर जगह से उठाकर फोकस करते हैं एक पॉइंट पर, यू रीच फ्लो स्टेट, जहां पर एक एक्टिविटी आपके लिए ऑप्टिमल डिफिकल्टी, ऑप्टिमल ड्यूरेशन, ऑप्टिमल डिफिकल्टी, ऑप्टिमल एंजॉयमेंट का एक रेशियो परफेक्ट होता है, तो आप ऑटोमेटिकली वो काम करने लगते हैं एंड यू फील ऑटोमेटिकली लाइक यू आर डूइंग इट परफेक्टली बिकॉज यू आर फोकस्ड। आप इन द मोमेंट होते हैं। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट इज बीइंग इन द मोमेंट एट इट्स फाइनेस्ट एंड प्योरेस्ट। आपके दिमाग में ये नहीं होता ये बंदा मेरे सामने खड़ा है, ये मुझे हराएगा, ये बंदा है, मैंने इसके सामने से इस तरह घूम के गोल मारना है, नहीं। आप ऑटोमेटिकली चल रहे हैं और आप यू डू एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि आप फुल फोकस्ड होते हैं इन द मोमेंट। अब हम साइंटिफिकली एक दूसरी बात की तरफ आते हैं। एनर्जीज को कलेक्ट करना, व्हाट इज इट? इट्स मेडिटेशन। जब हम योगा करते हैं, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या है? फोकसिंग। जो हम कहते हैं कि अपनी ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, हम फोकस करते हैं हमारी सांसों पर, सांसों पर, सांसों पर, हम इन दी मोमेंट हो जाते हैं। इन दी मोमेंट होना क्या अचीव करता है? हमारी बॉडी का रिदम कैलकुलेट करता है। जब आप पब्लिक में चलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, वो जब चल रहे होते हैं उनकी चाल में एक कंफ्यूजन होती है, और ये 90% लोग ऐसे होते हैं। हम किन लोगों की तरफ ड्रॉ होते हैं? या तो वो लोग जो कि पागल हैं, दूर से ही दिखाई देता है इस बंदे के अंदर कुछ खराब है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप पब्लिक में चल रहे होते हैं, हालांकि दूर से वो बंदा पागल दिखाई नहीं देता, पर उसके डिमीनर से, उसके चलने के तरीके से ही पता चल जाता है ये बंदे का कुछ स्क्रू ढीला है, या तो ये नॉर्मल है, या तो ये पागल है, कुछ तो है। और या तो वो लोग जो कि इतना फोकस्ड होते हैं, जो कि इतना इन द मोमेंट होते हैं कि वो फुली इन द मोमेंट इमर्स्ड होते हैं। जब आपके पास और कुछ नहीं होता सोचने का, जब आप इन दी मोमेंट होते हैं, सब लोग आपकी तरफ आते हैं, सब लोग आपकी तरफ ड्रॉ होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और यही है द पावर ऑफ लिविंग इन द मोमेंट। और जब आप इन द मोमेंट होते हैं, आपकी बॉडी का एक रिदम बनता है। ये जो बाकी सब लोग हैं, ये क्यों इतना ज्यादा जब हम चलते हैं हम इन्हें इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम लोग इनके रिदम में दम नहीं होता। वी डोंट फील अ रिदम इन देयर मूवमेंट। और जब आपकी एनर्जी, दिमाग और दिल कनेक्ट होता है, अच्छा दो चीजें हैं, दिमाग और दिल का कनेक्शन हर वक्त मौजूद होता है, पागल लोगों का कनेक्शन होता ही नहीं। तो उनका रिदम तो छोड़ो, उनका कनेक्शन ही नहीं है, तो हम अचानक से देखते हैं वाह ये बंदा पागल है, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं है, वो यूनिक होते हैं। दूसरा जो बंदा फोकस्ड होता है, उसका कनेक्शन भी होता है और उसका रिदम भी होता है, दिल और दिमाग और एनर्जीज का। इसीलिए जब वो चलता है, हम दूर से दिमाग पलटता है, हालांकि आवाज नहीं आती, कोई बताता नहीं है, कोई चीखता नहीं है, कोई चिल्लाता नहीं है, हम हमारे अंदर से एक आवाज आती है, पीछे जरा देख। आप देखते हो तो वो बंदा वहां पर चल रहा होता है, कुछ खास नहीं होता, बट देयर इज समथिंग ड्रॉइंग यू इन टुवर्ड्स दैट पर्सन। वो एक रिदम उस बंदे का जब बिल्ड होता है, उसे कहते हैं। हमारे रिलीजन में, इस्लाम में, अल्लाह ताला इस्लाम में नमाज क्यों एक्टिविटी बताई गई? नमाज फॉर एग्जांपल ऐसी भी हो सकती थी कि हम एक ही जगह पर खड़े हैं या एक ही जगह पर बैठे हैं। फॉर एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा आप सोच लें कि सिजदा करना, सिजदा,
हम सिजदा करें, क्योंकि वो आप इंसान होने के तौर पर हमारे दिमाग में ये है कि सिजदा इज अ साइन ऑफ शोइंग कि आप बड़े हैं, आपके पास अथॉरिटी है। तो सिजदा तो चले वो है, और ये जो हम ऐसे करते हैं बाउ डाउन करना, या जब हम लोग इस तरह खड़े रहते हैं, नो रीजन, राइट? एक्टिविटी है, क्या फायदा है इसका? अगर अल्लाह ताला चाहते हम बैठे रहते हैं और बस हम सिर्फ कहते कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, करते हैं इस तरह? क्यों अल्लाह ताला ने हमें ये एक्टिविटी दी टू गो अप डाउन दिस दैट, टू बिल्ड रिदम। और जब आप इतना फोकस्ड होते हैं, जब आपके पास एक ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है, जब आपके पास एक ऑप्टिमल एक्टिविटी यानी बोलना भी एक्टिविटी है, सोचना भी एक्टिविटी है, ऊपर होना भी एक्टिविटी है, उठना भी एक्टिविटी है, ये सारी चीजें जब आप चेक एंड बैलेंस करते हैं, आपके पास एक रिदम बिल्ड होने शुरू हो जाता है। एंड व्हेन यू रीच दैट रिदम, यू आर इन द मोमेंट। आपको पता है कि ये जो टेलीपैथी है, ये क्या चीज होती है? जब आप इतना दिल से एक बंदे को एक चीज के बारे में सोचते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। सोचिए एक शख्स है, उसके साथ आपने हजारों सालों से बात नहीं की, हजारों तो नहीं खैर, पर आपने 10 साल 20 साल 30 साल से बात ही नहीं, और वो बंदे को आप याद कर रहे हैं और इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो आपको कनेक्ट करेगा। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आप रीड कर लें, कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इस चीज से एग्री करती है कि यूनिवर्स आपको कनेक्ट करेगा। हालांकि उस बंदे को, और इसमें एज की, इसमें ड्यूरेशन की, इसमें जान पहचान की, नॉलेज की, आप इस बंदे को पहचानते हैं नहीं पहचानते, कुछ इसमें नहीं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप उस बंदे से मिलेंगे किसी ना किसी तरीके से। बट जब आप नहीं मिलते डायरेक्टली, तो बंदा क्या कहता है, टेलीपैथी इज बुलशिट। नो, आप फोकस नहीं करते, आप इन मोमेंट नहीं होते, आप क्लूज चेक नहीं करते। और अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला अपनी तरफ से भेजता है मैसेजर्स को। आजकल तो वो जमाना है नहीं कि जिब्राइल और मीकाईल और उन सबको भेजा जाएगा जमीन पर और हमें दिखाया जाएगा कि ये इस तरह मिरेकल हुआ, नहीं, वो जमाने तो नहीं है ना कि फरिश्तों को भेजा जाएगा। खैर मीकाईल इज नॉट भेजने वाले फरिश्तों में से तो नहीं है, बट जिब्राइल मेनली इज द वन जिनके थ्रू भेजा जा रहा था डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम अल्लाह टू आवर प्रॉफिट। तो ये जो फरिश्ते थे भेजे जाते, इस तरह वो जमाना तो है नहीं, तो लोगों की तरफ से भेजा जाता है। पर जब आप देखते हैं, फोकस करते हैं, तो आपको क्लूज दिखाई देने लगते हैं, आपको शेप्स दिखाई देने लगते हैं। हम इन दी मोमेंट होते नहीं है, हमारा रिदम बिल्ड नहीं होता, हम लोग उन चीजों को इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं डायरेक्ट नहीं मिला तो क्या फायदा। जब हम दुआ करते हैं, हम लोग अक्सर बुज़दिलों वाली दुआ करते हैं, हम लोग अक्सर कावर्ड्स वाली दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये दे दो, अल्लाह ताला ये कर दो, अल्लाह ताला ये ऐसे कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां बेड तक जाना है, तो अगर आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे गाड़ी दे दो कि मैं बेड तक पहुंचूं, या एरोप्लेन दे दो बेड तक पहुंचूं, अल्लाह ताला नहीं मानेगा, क्योंकि ये देखे अल्लाह ताला भी जो है बुज़दिल लोगों को नहीं पसंद करता। जो लोग कॉवर्ड्स होते हैं, जो लोग इस तरह होते हैं, वो नहीं पसंद करता। बट अगर आप अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ताकत दो, या मुझे कोई फ्रूट दे दो, मुझे कोई खाना दे दो कि मेरे अंदर इतनी ताकत बने कि मैं वहां तक जाऊं, वो अल्लाह ताला देता है। हमारे नबियों ने भी कभी आसानी नहीं मांगी थी। आसानी मांगना बुज़दिलों का काम है। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ताकत मांगी, ताकत उन्हें मिली, और आज देखें। तो जब हमारी दुआएं कबूल होती हैं, देखिए दुआएं इस तरह नहीं है कि कबूल नहीं होती, दुआएं या कबूल होती हैं और या बाद में कबूल होती है। अल्लाह ताला के पास जब दुआ पहुंचती है, वो ये नहीं कहते कि नहीं, वो कहते हैं, या वो कहते हैं कि अभी, या वो कहते हैं कि लेटर। इस तरह है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्ट है, उसमें से 2 हफ्ते रहते हैं, और आप अपने बाप को कहते हो कि बाप, फादर, PS6 निकल गया है, PS5 निकला है, या प्ले स्टेशन का ये नया कंसोल निकला है, या एक्सबॉक्स ये निकला है, ये मेरे लिए जरा खरीद के दे दो। बाप है, मोहब्बत करता है, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं, बट वो ये जरूर कहेगा कि अभी नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते हैं। आप भले ही कह दो कि नहीं मैं 3 घंटे नहीं खेलूंगा, मैं 1 घंटे खेलूंगा, उनको पता है अपने बेटे का, तो वो नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता है फिर आपके टेस्ट में बुरे मार्क्स आएंगे। हाँ, जब टेस्ट पूरा होगा, फिर जब आप फारिग होंगे, आपके पास जब 6 घंटे, फिर वो आपको PS5 भी देगा, फिर वो आपको एक्सबॉक्स भी देगा,
और ये सारी चीजें सारी की सारी कनेक्ट हैं इन बीइंग रिदम एंड इन बीइंग इन द मोमेंट। ये एक्टिंग, ये डांसिंग, ये सारे आर्ट्स क्या हैं? आर्ट्स जितने भी हैं वो सारे दे आर ऑल अबाउट बीइंग इन द मोमेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स भी, जब आपका दिमाग में ये होता है कि मैं अगले ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, नहीं, मजा नहीं आता फिर। बट जब आप दिल से बात करते हो, लिविंग इन द मोमेंट, तब that is when you're connected, and that is when you're in rhythm, and that is why people love communication skills. Being in the moment, being in rhythm, that is all what arts is about. That is why it's so important to be in the moment. Thank you everybody for watching, and I'll see you guys later, inshallah, in the next video. Allah Hafiz.